जलसों में शरीक होता हूँ, अब तक मैंने ये बात महसूस की, किसी रात का जलसा हो या किसी बुजुर्ग के उर्स का जलसा हो, लेकिन उसके साथ ये टाइटल ऐड कर दिया जाता है तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। और यही हमारी जिंदगी का शिवा है और यही हमारी जिंदगी का दस्तूर है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ कोई भी जलसा हो जाए लेकिन वो नामे मुस्तफा के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत आज के दौर में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अल्लाह का करोड़ा एहसान कि आपके इस हलचल वाले शहर में, जहां लोगों को इन तमाम मजालिस में शिरकत की ज्यादा फुर्सत नहीं, अक्सर लोग दुनियादार हैं, लेकिन आप रात के 2 बजे यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है दिन के 2 बज रहे हैं। ये गर्मी भी इश्क रसूल की है। मेरे अजीजों, मैं अपना इंट्रोडक्शन और अपना तारुफ सिर्फ इस बात से कराता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और हर एक का अब मकसद क्या होना चाहिए, जितने यहां लब्बैक का नारा लगा रहे थे, मैंने तो ये इरादा किया है और आपका भी यही इरादा होना चाहिए, जिसको हमने यूं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। या रसूल अल्लाह तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ हमारा खात्मा अता फरमाए। मैं आज की रात में बहुत कुछ इबादात, रियाजात, मुजाहिदात, वज़ाइफ करने हैं और मैं यहाँ पर मुख्तसर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ मैसेजेस जो हैं, उसके बाद फिर हम जैसे कि मामूल के मुताबिक जिक्र की महफिल सजाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी करेंगे, क्योंकि आज की रात मगफिरत की रात है। सबसे पहले मैं शाबान अल मुअज़्ज़म के इस निस्फ के मुतालिक अर्ज कर दूं, बहुत लोग, 2 तरह के लोग आज मैसेजेस में मसरूफ थे, एक माफी नामा भेजने वाले और यही 2 लोग आज कंटिन्यू बिजी थे। माफी मांगने वाला तबका तो अच्छा तबका था कि कम से कम उन्हें एहसास तो है कि हमें किसी से माफी तलब करनी चाहिए, और दलील मांगने वाले वो ऐसे कामचोर हैं कि उनको इबादत से कोई गरज नहीं है। आज भी हमसे आते साथ हैदराबाद में सबसे पहला सवाल यही हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि ये कहां से साबित है, रात को आप जागते हैं, रात को ये इस तरह जागना क्या साबित है। पहली बात तो ये है कि इनकी बेटियों की शादी में, मंगनी में और मेहंदी में जो जागते हैं उसका सबूत तो ले आओ। ढोल बाजे करते हो, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे बर्थडे पार्टियां तो 12 के बाद शुरू होती है, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे पास दुनियावी मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है, ये शैतान मुतालबा करता है। हकीकत तो ये है, मैं उन लोगों से कहता हूं जो नाचते हो, गाते हो आज की रात, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज की रात अगर कोई बंदा इबादत करता है तो क्या उससे भी आप दलील पूछोगे कि ये कहां से साबित है। अजीजान गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था। नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे। वो तो साल भर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने आज
کی رات کی کیا خصوصیت ہے، اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔